सुपत्र भारतीय समाज, जिसमें आज हम बात करेंगे पश्चिमीकरण व सामाजिक परिवर्तन पर। पश्चिमीकरण एवं सामाजिक परिवर्तन जो प्रोसेस है, इसके द्वारा कई बदलाव हुए हैं। यानी कि पश्चिमीकरण के कारण कई परिवर्तन, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि क्षेत्रों में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसे ही परिवर्तन समाज व्यवस्था में हुए हैं। यदि हम बिंदुवार बात करें तो सबसे पहले खान पान व रहन सहन में परिवर्तन। अंग्रेजों के संपर्क के कारण भारतीयों के खान पान एवं रहन सहन में कई परिवर्तन हुए हैं। परंपरात्मक व्यवस्था में ब्राह्मण एवं उच्च वर्ग के व्यक्ति शाकाहारी थे। भोजन करने से पूर्व स्नान किया जाता और आंगन को लीप कर शुद्ध कर वस्त्र पहनकर भोजन किया जाता था। किंतु अंग्रेजी प्रभाव के कारण काफी बदलाव आया है। अब भोजन से पूर्व स्नान करना और शुद्ध वस्त्र धारण करना आवश्यक नहीं समझा जाता। अब भोजन करते समय जूते उतारना आवश्यक नहीं माना जाता। देखिए, भारतीय संस्कृति की यह परंपरा रही थी कि व्यक्ति जमीन पर बैठ करके वैदिक मंत्रोच्चार के साथ में भोजन किया जाता था। लेकिन अब इस परिस्थिति में, यानी पश्चिमीकरण का जो प्रभाव पड़ा, अंग्रेजों के संपर्क के कारण जो बदलाव आया, वो ये कि व्यक्ति जूते पहन करके शादी विवाह समारोह में बुफेट सिस्टम नाम दिया और अपने आप को ये लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं। इस प्रकार खान पान व रहन सहन में भी परिवर्तन। पहले हम नमस्कार, चरण स्पर्श करते थे। अब हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, टाटा, बाय बाय इस शब्द का उपयोग करने लगे हैं। दूसरी बात, सामाजिक जीवन एवं संस्थाओं में परिवर्तन, जिसमें जाति प्रथा में परिवर्तन। पश्चिमीकरण के कारण औद्योगिकरण, नगरीकरण एवं यातायात एवं संचार के नवीन साधनों जैसे रेल, बस, रिक्शा, जहाज, वायुयान, सड़कें, डाकतार, टेलीविजन, प्रेस, अखबारों आदि से कई परिवर्तन हुए हैं। जिससे औद्योगिक कारखानों में विभिन्न जातियों के व्यक्ति एक साथ कार्य करने लगे और उन लोगों में छुआछूत में भी कमी देखने को मिली है। इसके साथ ही जहां तक संचार के साधनों के द्वारा समाज में परिवर्तन की बात करते हैं, तो आमूलचूल परिवर्तन भारतीय समाज में हुआ है। यहां पर लोगों की मानसिकताओं में परिवर्तन देखने को मिला है। जाति प्रथा के बंधन ढीले पड़े हैं। परंपरागत जातिगत व्यवस्था जो है वो बंद व्यवस्था थी और इस व्यवस्था में जजमानी व्यवस्था हुआ करती थी। जाति व्यवस्था में ब्राह्मणों की स्थिति ऊंची मानी जाती थी और ऐसे लोग ही शिक्षा पर प्राप्त करने वाले माने जाते थे। लेकिन अंग्रेजों के संपर्क के कारण, पश्चिमीकरण के कारण इन व्यवस्थाओं में बदलाव देखने को मिला है। विवाह में परिवर्तन। पश्चिमीकरण के कारण हिंदू विवाह में कई परिवर्तन हुए। हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार के रूप में माना जाता रहा है और जिसमें पति और पत्नी का जो वैवाहिक बंधन है वो अटूट बंधन होता था। जन्म जन्मांतर का रिश्ता माना जाता था। लेकिन जब हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लागू हुआ तो वैवाहिक बंधन को ढीला कर दिया इसने और अब यह धार्मिक संस्कार नहीं रहकर एक कॉन्ट्रैक्ट यानी समझौता बन गया है। इसके साथ ही विशेष विवाह अधिनियम भी लागू हुआ जिसमें अंतरजातीय विवाह होने लगे हैं।
ऐसे विवाहों के पश्चात तलाकों का प्रचलन बढ़ा है, लेकिन आज भी कई लोग हिंदू विवाह को एक धार्मिक संस्कार के रूप में मानते हैं और एक विवाह को ही उत्तम मानते हैं। तीसरा, परिवार में परिवर्तन। भारत में संयुक्त परिवार व्यवस्था का प्रचलन था, जहां पर परिवार का वयोवृद्ध व्यक्ति पर समस्त जिम्मेदारी हुआ करती थी, किंतु अंग्रेजों के आने के बाद संयुक्त परिवार व्यवस्था का विघटन हुआ, क्योंकि भौतिकतावादी संस्कृति ने व्यक्तिवादिता को महत्व दिया, जिससे व्यक्तिगत स्वार्थ पनपे। इसी कारण से एकाकी परिवार में बदला, संयुक्त परिवार का विघटन हुआ। स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन। चौथी बात, स्त्रियों की परंपरात्मक सामाजिक स्थिति में पश्चिमीकरण के कारण बदलाव हुआ है। इससे पहले स्त्रियों का कार्य क्षेत्र घर की 4 दीवारी तक ही सीमित था, लेकिन अंग्रेजों के संपर्क के कारण महिलाओं को शिक्षा दी जाने लगी और उनका मानसिक विकास भी हुआ। सदियों से प्रचलित परंपराएं, सती प्रथा का भी अंत हुआ, बाल विवाह आज कम हुए तथा विधवा विवाह भी प्रारंभ हुए हैं। अब स्त्रियों का कार्यक्षेत्र घर पर नहीं रहा, वरन वे पुरुषों के समान आर्थिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में कार्य करने लगी हैं। अब वे पुरुषों पर आर्थिक निर्भर नहीं हैं, वो राजनीतिक क्षेत्र में भी विभिन्न पदों पर कार्य करने लगी हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, जैसा कि आप चित्र के माध्यम से देख रहे हैं कि भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी रही हैं, और नीचे संयुक्त परिवार व्यवस्था का चित्र है। तो ये साबित करता है कि भारतीय समाज में पश्चिमीकरण के कारण काफी बदलाव हुए हैं। धार्मिक जीवन में परिवर्तन। अंग्रेजी शासन से पूर्व भारत में अनेक धार्मिक अंधविश्वास, कर्मकांड, पाखंड, ढोंग आदि का प्रचलन था और धर्म के नाम पर यहां अनेक बुराइयां पनप रही थी। सती प्रथा, बाल विवाह, जाति प्रथा, छुआछूत, विधवा पुनर्विवाह निषेध, मानव बलि, पर्दा प्रथा, मृत्यु भोज आदि बुराइयों का संपूर्ण भारत में बोलबाला था। पाश्चात्य संस्कृति के कारण इन सभी में बदलाव हुआ है। सती प्रथा पर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में रोक लगा दी गई। 1929 में बाल विवाह पर रोक लगा दी गई और छुआछूत अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट भी लागू किया गया। तो इस प्रकार भारतीय संविधान में भी कुछ उपबंध लागू किए गए, जिसके आधार पर भी परिवर्तन देखने को मिलता है। राजनीतिक जीवन में परिवर्तन। अंग्रेजों के आने से पूर्व भारत में रियासतें तथा राजे रजवाड़े थे। यहां पर छोटे छोटे गांव और क्षेत्रों में सामंतों का शासन था, परंतु पश्चिमीकरण यानी अंग्रेजों के संपर्क के कारण, पाश्चात्य सभ्यता के कारण इन सभी में परिवर्तन हुआ है। कई राजे रजवाड़े छिन गए, संविधान लागू हुआ और सभी को इक्वलिटी, समानता की बात कही गई है। साहित्य के क्षेत्र में परिवर्तन। अंग्रेजी साहित्य विश्व प्रसिद्ध समृद्ध साहित्य है। अंग्रेजी भाषा द्वारा भारतीय विद्वान विश्व के अन्य साहित्यकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में समर्थ हुए और हिंदी तथा अन्य प्रांतीय भाषाओं के साहित्य भी समृद्ध हुए हैं। ललित कला में परिवर्तन, जिसमें स्थापत्य कला आती है, जहां अंग्रेजों द्वारा भारत के प्रमुख नगरों में भवन निर्माण का कार्य करवाया गया, जिसमें गॉथिक, रोमन,
तथा विक्टोरिया युग की स्थापत्य कला का सम्मिश्रण पाया जाता है। यानी कि हमारे यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा बड़े बड़े भवनों का निर्माण किया गया है, जैसे अल्बर्ट हॉल, उसका भी निर्माण किया गया है। एक तरह से अंग्रेजों के द्वारा नगरों का एक बहुत ही सुंदर निर्माण कला, स्थापत्य कला जिसको हम कहते हैं, वो उसमें देखी जा सकती है। दूसरी चित्रकला, पाश्चात्य परंपराओं के अनुसार E.B. हैवेल ने भारतीय चित्रकला का पुनर्निर्माण किया। 1903 से 1904 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने पाश्चात्य एवं भारतीय कला शैली के मिश्रण से एक नवीन शैली तैयार की, जिसे बंगाल शैली कहा जाता है। यानी पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के कारण चित्रकला में भी परिवर्तन हुआ है। पहले हम जिस चित्र को जैसा देखते थे उसको वैसा ही अंकित कर दिया करते थे, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति के कारण चित्रकला में व्यावहारिक रूप में कई परिवर्तन आए हैं। तीसरा, नृत्य तथा संगीत कला में परिवर्तन। रविंद्रनाथ टैगोर इनमें से प्रमुख रूप में माने जाते थे, जिनके संगीत को रविंद्र संगीत के नाम से जाना जाता है। फिल्मों में पाश्चात्य धुन, यंत्रों एवं नृत्यों का प्रचलन बढ़ा। आज भी हम ये देखते हैं कि जितने भी गायक कलाकार हैं, वे पाश्चात्य धुन का उपयोग कर रहे हैं। यद्यपि शास्त्रीय संगीत का महत्व काफी ज्यादा है, फिर भी आज की युवा पीढ़ी पाश्चात्य धुन को ही ज्यादा महत्व दे रही है। शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन। अंग्रेजों ने सार्वभौमिक शिक्षा प्रणाली प्रारंभ की, जिसमें सभी वर्गों एवं जातियों के व्यक्ति अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने लगे। पहले शिक्षा केवल उच्च जाति यानी ब्राह्मणों का ही अधिकार था शिक्षा पर प्राप्त करने पर, लेकिन अंग्रेजों के संपर्क के कारण अब यहां पर सभी समाज के व्यक्तियों को अंग्रेजी शिक्षा प्रदान की जाने लगी। यहां जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता रहा है। सभी को शिक्षा दी जाने लगी है। आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन। लघु एवं कुटीर उद्योगों के स्थान पर बड़े बड़े मिल, कल कारखाने स्थापित हुए, जिसमें सभी जातियों के व्यक्ति कार्य करते थे। देखिए, अंग्रेजों ने यहां पर बड़े बड़े मिल, कल कारखाने स्थापित की, उद्योग धंधे स्थापित किए। उसके कारण नगरीकरण की प्रक्रिया बनी, जिसमें विभिन्न जातियों के व्यक्ति एक साथ कार्य करते थे और यहां तक कि एक साथ मिल बैठकर खाना भी खाते थे। तो इससे छुआछूत में भी कमी देखने को मिली है और उनमें एकता की भावना भी पनपी है। और नवी बात, मानवतावाद। मानवतावाद का तात्पर्य किसी धर्म, जाति, लिंग, आयु तथा आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखे बिना सभी लोगों के कल्याण में समान रुचि रखना। इसमें समतावाद एवं लौकिकीकरण का प्रभाव भी देखने को मिलता है। पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के कारण मानवतावादी कंसेप्ट सामने आई है, जहां पर जो है सभी को समान माना गया है, किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं किया गया है। लेकिन इसके साथ में एक चीज और, लौकिकीकरण, यानी जिससे पहले हम धर्म के आधार पर देखते थे किसी घटना को, अब उसको तर्क के आधार पर, कार्य और कारण के आधार पर देखा जाता है। यही लौकिकीकरण की प्रक्रिया है। यदि हम पश्चिमीकरण के आलोचनात्मक रूप को देखें तो कई समाजशास्त्रियों, सामाजिक मानव शास्त्रियों ने पश्चिमीकरण की अवधारणा की आलोचना की है। लर्नर की मान्यता है कि पश्चिमीकरण अनुपयुक्त एवं संकुचित अवधारणा है, क्योंकि रूसी साम्यवाद भी एक शक्तिशाली आधुनिकीकरण करने वाला प्रारूप है।
डॉक्टर श्रीनिवास का पश्चिमीकरण से तात्पर्य भारत पर ब्रिटिश प्रभाव से है, लेकिन यह बहुत संकुचित प्रारूप है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत पर रूसी और अमेरिकी प्रारूपों का प्रभाव भी स्पष्टतः पड़ रहा है। डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने बताया है कि भारत में नवीन अभिजात वर्ग के बहुत से लोगों के लिए और साथ ही एशिया के भी नए राज्यों में पश्चिमीकरण एक निदानात्मक अर्थ लिए हुए हैं, क्योंकि यह पश्चिम के द्वारा इन देशों के पूर्ववर्ती औपनिवेशिक शासन से संबंधित रहा है। यह इसलिए आधुनिकीकरण हमें अधिक उत्तम विकल्प प्रतीत होता है। देवराज चेन्ना ने इसे भारतीयकरण की प्रक्रिया कहा है। हम बी कुप्पुस्वामी के विचार से सहमत हो सकते हैं कि संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण की अवधारणाएं हमें 19वीं शताब्दी के बाद वाले 50 वर्षों और 20वीं शताब्दी के प्रथम 2 दशकों में सतही परिवर्तन प्रक्रियाओं को समझने में मदद करती है। भारतीय समाज में चल रही परिवर्तन प्रक्रियाओं का विश्लेषण करने में सहायता प्रदान करने की दृष्टि से इन अवधारणाओं की उपयुक्तता काफी सीमित है, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि एम.एन. श्रीनिवास ने पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति का प्रभाव भारतीय समाज पर देखने को मिलता है। उन्होंने ये बताया। इसके साथ ही आज हम भी ये अनुभव कर रहे हैं कि हमारी जो भारतीय परंपरात्मक संस्कृति है उसमें काफी बदलाव हुआ है। आज व्यापक स्तर पर खान पान, रहन सहन में, जीवन शैली में तथा व्यक्ति की मानसिक विचारों में परिवर्तन देखने को मिला है। इस प्रकार पश्चिमीकरण का प्रभाव भारतीय लोगों के जनमानस पर पड़ा है, और यही नहीं, पश्चिम के लोग भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं। यहां के रीति रिवाजों को वे लोग अब अपनाने लगे हैं। शादी विवाह का समारोह भी अभी पश्चिम के लोग यहां आकर के हिंदू रीति के आधार पर वो शादी विवाह करने लगे हैं। कुछ ऐसे उदाहरण भी सामने आया है। तो इस प्रकार भारतीय संस्कृति पर पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव पड़ा है, तो निश्चित रूप से पश्चिम पर भी भारतीय संस्कृति का प्रभाव पड़ा है। आज तक बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।